वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है खुदा ने कुरान में हिजाब का हुक्म कहाँ पर दिया और क्यों दिया है ना। ये बात है कि ये हमने सुना भी है ये चीज़ें कि इस्लाम में आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ढक के रखना होता है पूरी बॉडी, सिर्फ हाथ दिखाने हैं, आईज दिखाने हैं और बस बाकी तो ढक के रखना था पूरा पूरा सर मुंह, तो सब कुछ देखते हैं कि कहाँ है हुक्म, क्या चीज़ कही है, किस तरीके से कही है। सो बाकी इसको करते हैं प्ले। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लाम में ये हिजाब क्यों ज़रूरी है। आपकी सबसे अच्छी किताब जो है वो कुरान है। कुरान में कहाँ पर हिजाब का जिक्र आया है और ये क्यों आया है? हिजाब के कितने ही रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों का हिजाब होना चाहिए, यानी पर्दा आंखों का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चेहरे का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म का होना चाहिए, यानी हिजाब कैसा होना चाहिए। जैसा कि इस्लाम में औरत के लिए पर्दा यानी हिजाब ज़रूरी है, तो वो कितनी उम्र में ज़रूरी है, यानी कितनी उम्र में वाजिब है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे जनता वंता और जनता वंता में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि दुनिया में सैकड़ों धर्म है, लेकिन 4 धर्मों को सभी लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में 2 समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। दोस्तों, मैं आप लोगों को धार्मिक स्थलों पर ले गया, धर्म गुरुओं से मिलाया, लेकिन शिया समुदाय की कुछ बच्चियाँ हमारे साथ में हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जनता वंता में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा ज़ैदी है। जी नूर फातिमा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी। इस्लाम के मुतालिक, जैसा कि आप माशाल्लाह हिजाब बहुत प्यारी लग रही हैं, हिजाब के मुतालिक है सारी दुनिया हिजाब के पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता है कि हिजाब, कोई कहता है हिजाब प्रोटेक्शन में जाइए, कोई कहता है कि हिजाब हटाइए। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कुछ फैसले लिए हैं। हम आपसे हिजाब के बारे में कुछ सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी, जैसा कि इस्लाम में औरत के लिए पर्दा यानी हिजाब ज़रूरी है, तो वो कितनी उम्र में ज़रूरी है, यानी कितनी उम्र में वाजिब है? इस्लाम में जो हिजाब है वो 9 साल की लड़की पर वाजिब है, यानी तकरीबन 8 साल 9 माह में एक बच्ची पर नमाज रोज़े के साथ साथ हिजाब भी वाजिब हो जाता है। अब हमारे जहनों में ये बात आ रही होगी, क्या एक बच्ची 9 साल के होते ही फ़ौरन हिजाब को एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं अजीज़ान, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्ची को बालिग होने से पहले नमाज रोज़े के साथ साथ हिजाब की भी आदत डलवाएं, ताकि बच्चियों को बालिग होने पर हिजाब करना सख्त ना लगे और उन्हें नामहरम लोगों की पहचान करवाएं, हिजाब की अहमियत बताएं, ताकि वो इस्लाम में बताए गए सभी रूल्स को फॉलो कर सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। जैसा कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी है और 9 साल है या जितनी भी उम्र है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लाम में ये हिजाब क्यों ज़रूरी है। आपकी सबसे अच्छी किताब जो है वो कुरान है। कुरान में कहाँ पर हिजाब का जिक्र आया है और ये क्यों आया है? कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 59 में खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व नबाइल मोमिनीना या मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन वक़ानल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादरों को अपने ऊपर लटकाए रहा करें, क्योंकि उनका ये तरीका उनकी शनाख्त और शराफत के करीब तर है और इस तरह से उनको अजियत न दी जाएगी और खुदा बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तफसीरों में भी लिखा हुआ है कि बाज़ हज़रात का ख़याल जलबाब से मुराद चादर है जो सिर्फ पैर से सर तक रहती है और बास का ख्याल ये दुपट्टा है जो पूरे सर पर रहता है, लेकिन बहरहाल ये सारे सर और पूरे बदन पर रहना चाहिए, जिससे मुनाफिकीन को औरत की शराफत का अंदाज़ा हो जाए और वो परेशान न करे। इसलिए हिजाब ही शराफत की बेहतरीन निशानी है। सदर इस्लाम की जो औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती थी, इसलिए लोग उन्हें छेड़ा करते थे, कनीज़ कहकर मजाक करते थे। आयत करीमा ने हुक्म हिजाब देकर इस सिलसिले को बंद करा दिया।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे क्योंकि बहुत अच्छी तालीम दी है। एक सवाल और करेंगे आखिर में, जैसा कि इस्लाम धर्म में हिजाब ज़रूरी है, ठीक है, हिजाब के कितने ही रूप हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आंखों का हिजाब होना चाहिए, यानी पर्दा आंखों का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चेहरे का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म का होना चाहिए। यानी हिजाब कैसा होना चाहिए? देखिए, इस्लाम में हिजाब पूरे जिस्म को ढकना वाजिब है। इस्लाम में पूरे जिस्म को ढकना वाजिब बताया गया है, सिवाय गट्टों तक हाथ और चेहरों को ढकना वाजिब नहीं है। मगर जब उस औरत को महसूस हो रहा है किसी नामहरम की बदनिगाह उसके हाथ या चेहरे पर पड़ रही है, तो उस वक्त उसको भी ढकने का हुक्म है। देखिए, इस्लाम में हिजाब 2 तरीके का बताया गया है और दोनों का आपस में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनमें से एक को हटा दिया जाए तो वो कंप्लीट हिजाब नहीं माना जाता। देखिए, पहला वो है कि जिस्म का हिजाब, यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए। दूसरा, नज़र, फिक्र और शर्म का हिजाब। मिसाल के तौर पर किसी औरत ने फुल हिजाब किया हुआ है, जैसे कि बहरहाल मैंने कर रखा है, मगर उसकी जो निगाहें हैं वो किसी नामहरम को बद निगाहों से देख रही है, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसकी वजह से वो नामहरम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इस्लाम में हमारे यहाँ हिजाब नहीं माना जाता। बहुत अच्छी बात है। जो नई बच्चियां हैं या जो बिना हिजाब के रहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबको हिजाब में रहना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि सब लोग हिजाब करें। देखिए दोस्तों, आपकी बेटी है, बहन है या माँ है, औरत के कितने ही रूप होते हैं। औरत यानी कितने ही रिश्ते लेकर दुनिया में उतरती है। ये थी हमारे साथ इस्लाम की शहज़ादियाँ। हिजाब कितना ज़रूरी है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो हिजाब का ज़रूर ख्याल रखिए। जनता सो गाइस, ये थी वीडियो। इन्होंने बताई है इसमें हिजाब की इम्पोर्टेंस बताई है कि और क्या कुरान में लिखा गया है। सही बात है। सो उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस पे ये चलते हैं ना। सही बात है। सो गाइस, ये थी वीडियो। इसके बारे में हम क्या ही कहें। अपने अपनी बुक्स को या अपने रिचुअल्स को या अपने कल्चर को हमेशा फॉलो करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कल्चर में हो, अपने पारिवारिक माहौल में या जो भी हो, आपको चीज़ें वो फॉलो करनी ही चाहिए। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है सारा, किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का, हर एक बंदा अपना अपना इंडिपेंडेंट है। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं कर सकता भाई। और कई पहनते हैं, अब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी भी क्लासमेट्स थी, कई मुस्लिम्स तो वो नहीं पहनती थी। तो अपना अपना, किसी को कुछ नहीं कह सकते ना। कॉलेजेस में हम जाते हैं जहाँ पे बच्चे मिक्स होते हैं, पर कभी देखा नहीं है ना इतना। तो बाकी तो यही था वीडियो में गाइस। और आपका क्या ख्याल है जरूर कमेंट्स में बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।